मुझे नहीं पता इस सच्ची खबर के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या सरकार जो बात बात में पत्रकारों को जेल डाल देती है और वो ट्रोलर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे? क्या सचमुच आपको लगता है कि देश में एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी नहीं है? और क्या लोगों को डर सता रहा है? क्या सिर्फ जमाखोरी हो रही है? क्या लोग झूठ मूठ के हैरान और भयभीत हैं? क्या ये हालत आगे भी होने वाली है? क्या तेल की किल्लत और बढ़ेगी? और क्या सचमुच राम मंदिर में अयोध्या में भोजन बंद करा दिया गया है? क्या सचमुच दिल्ली हाई कोर्ट में कह दिया गया कि फ्रूट सलाद से काम चलाइए? ये बात संसद में भी सवाल उठ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी कि हमने हर माता और बहनों को गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। अब उनको चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है, जलावन नहीं जलाना पड़ता है, अब उनके सीने में धुआं नहीं जाएगा, उनकी आंखें खराब नहीं होंगी। लेकिन सोचिए, पहले भी इस तरह की बातें उठती थी कि किस तरह से सिलेंडर अब लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। 800 साढ़े 800 का सिलेंडर हो गया था, लेकिन जब से ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, अब सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। सिलेंडर की लूट हो रही है। यूपी में 500 सिलेंडर लूट लिए गए। ये तो गनीमत है कि सरकार और पुलिस ने मिलकर उस सिलेंडर को बरामद किया। लेकिन देवरिया, यूपी के लगभग जिले में अखिलेश यादव ने लंबा ट्वीट किया है कि गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में चूल्हा पर खाना बन रहा है, गैस की किल्लत हो रही है। मैं ये जानता हूं कि इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। लेकिन सरकार की जो गलती है वो आपको बता दूंगा तो सरकार जेल में डाल देगी। क्या भारत सरकार को अंदाजा नहीं था? क्या हमारे पेट्रोलियम मंत्री को अंदाजा नहीं था जब युद्ध जैसे ही शुरू हुआ था? एक तो पहले अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है तो ये आपकी फेलियर है। अगर हमारे विदेश मंत्रालय को नहीं पता था तो यह उनकी फेलियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद इजराइल से घूम के आए थे, उनके आने के बाद ही हमला शुरू हुआ था। क्या शुरू में एहतियात नहीं बरता जा सकता था? एक तो ईरान ने तेल आने नहीं दे रहा है। अब कई तरह की खबरें आ रही हैं कि ईरान ने तय कर लिया है कि हम तेल आने देंगे, भारत को आने देंगे। रूस और चीन वाला तो तय है कि रूस और चीन को वो तेल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी अमेरिका की मदद करेगा हम उसको तेल रूस नहीं देंगे। सोचिए, भारत की तकलीफ समझिए, हमारी बदकिस्मती समझिए, या प्रधानमंत्री जज नहीं कर पाए। हमने जो ट्रेड डील किया, हमने अगर रूस से हम लगातार कच्चा तेल खरीद रहे थे, सस्ता तेल खरीद रहे थे, अमेरिका ने दबाव डाला, प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों तक दबाव में नहीं आए। पता नहीं इन वक्त में क्या हुआ कि ट्रेड डील हो गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी भारत दबाव में नहीं आया। हम रूस से तेल ले रहे थे, सारी कंपनियां तेल ले रही थी। अलग बात है कि हमें वो सस्ता नहीं दे रहे थे। 60 61 62 बैरल डॉलर प्रति तेल मिल रहा था, लेकिन हम 100 रुपये 94 95 96 100 तक खरीद रहे थे। अब तो खैर 161 162 बैरल डॉलर का बैरल हो गया है। लेकिन सोचिए कि अगर हमारा रूस से वो क्लोज नहीं होता अमेरिका के दबाव में, तो ये किल्लत न होती, हमारा जहाज भी आ रहा होता। क्योंकि रूस और चीन और ईरान तीनों एक साथ हैं। अमेरिका ने हम पर दबाव बनाया, हमारी सरकार ने मान भी लिया कि हाँ, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला वाला तेल आपसे लेंगे। वहीं पर मामला अटक गया और अब ये युद्ध चल रहा है। अब युद्ध के बाद सब देशों की अपनी लिमिट है, कोई 100 दिन, कोई 200 दिन, कोई 90 दिन ऐसे तेल रखे हुए हैं। भारत के बारे में कहा गया कि यहाँ भी 25-50 दिन का है। अब देखिए क्या होता है। अगर युद्ध चलता रहा तो ये किल्लत बढ़ेगी। अब भारत का ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रहे, मुझे उम्मीद है कि ईरान जल डमरू मध्य से या होर्मुज स्ट्रीट से तेल भारत का कम से कम टैंकर आने ज़रूर देगा, जो बड़े बड़े शिप हैं, तो तेल की किल्लत नहीं होगी। गैस के लिए ज़रूर उनको गैस सप्लाई देना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि दुनिया में हम सबसे बड़ी आबादी हैं। आबादी के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। आबादी के मामले में हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। ऐसे में अगर गैस की किल्लत हुई तो बहुत लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गांव में तो आदमी काम चला लेगा कि, लेकिन शहरों में आप जलावन कहाँ से लाएंगे, कोयला कहाँ से लाएंगे? 1 महीने अगर ये युद्ध चला, 15 दिन भी और युद्ध चला तो गैस की किल्लत बढ़ेगी।
मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो स्टोर ना करें। एक सिलेंडर, हम लोग की भी अपनी जिम्मेदारी है, युद्ध का समय है। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, सरकार की तो फेलियर है, जो मैंने बताया फैसले लेने में सरकार ने गलतियां की है। अगर हमारे रूस, ठीक 1 महीना पहले रूस वाला डील हमारा बंद ना होता, ईरान से हम पल्ला न झाड़ते और इजराइल की तरफ हम दोस्ती का हाथ न बढ़ाते तो ये मुश्किल वक्त नहीं आता। खैर, ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग जाने। लेकिन अभी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिए। वो लोग जिनके पास 2-3 सिलेंडर भरवा के रखे हुए हैं, ये स्टोर करना ठीक नहीं है। मैक्सिमम युद्ध 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा जो स्थिति है, क्योंकि यूरोप में तेल महंगा है, अमेरिका में तेल को लेकर मारामारी है। युद्ध 1 महीना अगर और चल गया तो दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। तो युद्ध 1 महीना नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं हमेशा सिर्फ निगेटिव बातें नहीं करता हूं, जो सच है वही कहता हूं। अगर आपके पास एक सिलेंडर है जो 1 महीना चल सकता है तो प्लीज परेशान मत होइए। 5 सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं, या दोनों सिलेंडर आपके पास भरा हो ये भी जरूरी नहीं है। जरूरतमंद लोगों के पास भी, जिनके पास एक भी सिलेंडर नहीं है, जिनके पास उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, तो ये स्टोर करने की प्रवृत्ति से छोड़िए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम सब ट्रेन से सफ़र करते हैं, हम रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए गाड़ी निकलती है, हमारे पास 2 लीटर का पानी का बोतल होता है। हम क्या करते हैं, हमको 2 लीटर पूरा पानी भैया हम ही को भरना है। कोई पीछे 4-5 लोग लाइन में होते हैं। आप सोचिए, अगला स्टेशन पर फिर गाड़ी रुकेगी, अगले स्टेशन पर अगर हम अपने पीने लायक पानी ले लें और फिर पीछे वाले को भी मौका दे तो उसकी भी प्यास बुझेगी, हमारी भी प्यास बुझेगी और किसी की ट्रेन नहीं छूटेगी। लेकिन आप जिद करेंगे कि नहीं भैया, हमने अपना 2 लीटर वाला बोतल लगा रखा है, 2 लीटर भरेंगे, तो वो 2 लीटर आपके काम नहीं आएगा। आप 2 लीटर पी नहीं पाएंगे एक बार में। वो आपकी आदत हो गई है कि आप सब कुछ स्टोर करना चाहते हैं। जो पीछे है, आप अपने 2 घूंट 4 घूंट जितना पी सकते हैं उतना पानी लीजिए, दूसरे को भी मौका दीजिए ताकि उसको भी मौका मिले, उसकी भी ट्रेन न छूटे और वो भी बेचारा पानी पी सके। यही ठीक गैस में है। अगर आपके पास 1 महीने का गैस है तो प्लीज आप दूसरे को भी मौका दीजिए। युद्ध का समय है, सरकार की कोशिश के बावजूद भी नाले से गैस तो नहीं बनता है। भले मोदी जी ने कह दिया हो कि नाले से गैस बनाइए, लोग रील्स भी बना रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। तेल को लेकर भी यही बात है, अगर संभव है तो आप अपने तेल को जरूर बचाइए। अगर आप दफ्तर से गाड़ी जा रहे हैं, नज़दीक दफ्तर है आपका, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, निजी कार को थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो मेरी तरह आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरे लॉकडाउन में साइकिल चलाई थी, पूरे कोरोना में मैंने साइकिल से ट्रैवल किया। आप भी कर सकते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा सरकार के साथ, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री और मोदी और बीजेपी कोई भी सरकार होती तो ये हालात बनते। हाँ, सरकार ने स्थिति को पढ़ने में जरूर गलती की है। मौका था कि हम स्टोरेज को बढ़ा सकते थे, ईंधन के स्टोरेज सरकार ने किया भी होगा, लेकिन ये जो टीवी अखबार है वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक होर्मुज स्ट्रीट से तेल टैंकर भारत आए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ईरान और भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं। ये बात भक्तों को समझ में नहीं आएगी, जो कल तक जो फादरलैंड मदरलैंड का समर्थन कर रहे थे, जो ट्रंप को जीतने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, जो बेंजामिन नेतन्याहू को सुपर पावर समझ रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, जिन देशों का रिश्ता खाड़ी देशों से बेहतर रहेगा वो देश तरक्की करेगा, क्योंकि खाड़ी देश में सिर्फ तेल है। वो तेल बेचते हैं और बदले में आपसे पानी, रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ खरीदते हैं। और उसी खाड़ी देश में ईरान पर अमेरिका की नज़र है। सबसे ज़्यादा जो फ्यूल्स हैं, जो गैस है, वो खाड़ी देशों में है। उस तरह का ज्योग्राफी है, ईरान के पास है, खाड़ी देशों के पास है। और अमेरिका का 10 खाड़ी देशों पर इसलिए कब्जा था और वो ईरान पर इसलिए कब्जा चाहता है। जो वेनेजुएला का तेल है जो ईरान बेचना चाहता है, सोचिए मुकेश अंबानी ने $300 बिलियन लगा के अमेरिका में रिफाइनरी लगाया है ताकि वेनेजुएला वाला तेल को रिफाइन किया जाए। और वेनेजुएला का तेल भी तभी रिफाइन होगा जब उसमें कुछ खाड़ी देशों के तेल को मिक्स किया जाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जो तेल गैस है वो खाड़ी देशों के पास है। उसके बाद यूरोप में रूस के पास है। और इन दोनों लोगों से, रूस हो या खाड़ी देश हो, इनसे हमारे रिश्ते बेहतर होंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। अमेरिका किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अमेरिका सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। चीन के साथ भी यही स्थिति है, इसलिए हमारा बेहतर दोस्त रूस हो सकता है,
हमारा बेहतर दोस्त रूस हो सकता है, ईरान हो सकता है, और खाड़ी देश हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझेंगे चूंकि खाड़ी देशों के पास, खाड़ी देशों ने अब अमेरिका से मुक्ति पा ली है, वो स्वतंत्र हो गए हैं। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे देश में रहती है। जितना भाईचारा रहेगा दुनिया में अच्छा मैसेज आएगा। इसलिए जातिवाद और सांप्रदायिकता खत्म कीजिए और देश की तरक्की के लिए सिर्फ भारतीय बनिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस समय सरकार की आलोचना कीजिए, उनसे सवाल पूछा जाए, लेकिन हमें एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा। और जो स्टोर करने की जो टेंडेंसी है हम लोगों की, जैसे आप समझिए आपके पेड़ में 10 किलो सेब आया और आप परिवार में 3 आदमी हैं, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो वो 10 किलो सेब आप बेच दीजिए मार्केट रेट पर, या फिर वो सेब किसी को दे दीजिए खाने के लिए। आप ये सोचेंगे कि ये 10 किलो सेब हम ही खाएंगे, घर में रख लेंगे तो सड़ जाएगा। उसका न्यूट्रिशन पावर होता है, एक लिमिट होती है। इसलिए दिल बड़ा कीजिए। इसी तरह से एलपीजी है, गैस है, तेल है, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। मैं तो दुनिया के बारे में सोचता हूँ, कभी सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।